नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इन्वेस्ट विद अमन चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं एक आईपीओ के बारे में एंड उस कंपनी का नाम है आई वैल्यू इन्फो सॉल्यूशंस लिमिटेड। तो इस कंपनी के आईपीओ के बारे में हम पूरी डिटेल में चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, तो ये आईपीओ जो है अभी कुछ ही दिनों में आपको 18 तारीख से स्टार्ट होने वाला है। तो कंपनी के बारे में पूरा डिटेल में जान लेते हैं कि किस किस क्षेत्र में ये काम करती है, क्या काम करती है, पूरा डिटेल में जानेंगे। तो सबसे पहले अबाउट सेक्शन में ही आ जाते हैं। तो आई वैल्यू इन्फो सॉल्यूशंस एक टेक्नोलॉजी सॉल्यूशन प्रोवाइडर है। ये कंपनी को साइबर सिक्योरिटी, हाइब्रिड क्लाउड, डेटा सेंटर, नेटवर्क ट्रांसफॉर्मेशन और एप्लीकेशन लाइफ साइकिल मैनेजमेंट जैसी सर्विसेज देता है। ठीक है, कंपनी सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि साउथ एशिया, ठीक है, आप ये चीजें यहाँ पे पढ़ भी सकते हैं, साउथ एशिया, अफ्रीका तक भी काम करती है। ये सार्क देशों में साउथ ईस्ट एशिया और केनिया तक सर्विसेज देती है। इनके पास 80 से ज्यादा ओईएम पार्टनर्स और 7,000 से अधिक सिस्टम इंटीग्रेटर्स का नेटवर्क है। यानी ये खुद का प्रोडक्ट नहीं बनाते हैं बल्कि बड़ी कंपनी के प्रोडक्ट्स को डिस्ट्रीब्यूट एंड सेल करते हैं। ठीक है, तो कुल मिला के इनका मानने वाली बात है, इंपॉर्टेंट बात ये है सॉरी, कि इनका खुद का कोई प्रोडक्ट नहीं है, ये दूसरी बड़ी बड़ी कंपनीज के प्रोडक्ट को यानी कि एक तरह से रीसेल करते हैं। ठीक है, तो आईपीओ की डिटेल्स के ऊपर सबसे पहले आ जाते हैं, जंप कर लेते हैं। तो प्राइस बैंड आपको यहाँ पे दिख ही रहा होगा, 284 से लेके 299। हमें कट ऑफ प्राइस के साथ ही जाना चाहिए, 299। ठीक है, 50 शेयरों का लॉट है। ठीक है, उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, ऑफर फॉर सेल। तो यहाँ पे कोई भी पैसा जो है कंपनी रेस करेगी आईपीओ से, वो उन कंपनी को नहीं मिलेगा। ये सारे एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स जो इस कंपनी से निकलना चाहते हैं उनके खाते में ये सारा का सारा जाएगा। 18 को ओपन होगा, 22 को ये आईपीओ क्लोज हो जाएगा। टेंटेटिव अलॉटमेंट यानी कि फिक्स नहीं है, लेकिन 23 तारीख को अलॉटमेंट आ जाएगा। आपको पता है रात के 12 यानी कि 24 को ही वो आता है आमतौर पे। ठीक है, उसके बाद क्रेडिट हो जाएंगे शेयर्स 24 को एंड 25 तारीख को एक और नई कंपनी लिस्ट होते हुए देखने को मिल जाएगी। यहाँ पे भी टेंटेटिव डेट लिखा है, यानी कि हो सकता है कि लिस्टिंग डेट आगे पीछे हो, लेकिन आमतौर पे 25 को हो ही जानी चाहिए। ठीक है, तो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस की बात कर लेते हैं इस कंपनी के। तो नीचे स्क्रॉल डाउन कर लेते हैं तो आप देख ही सकते हैं 2023 मार्च, 2024, 2025। तो एसेट्स की बात करें 1080, 1004, 1162 तो बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं, जो कि अच्छी बात है। टोटल इनकम की बात करें तो धंधा कितना हो रहा है, सबसे पहले 2023 में 805, फिर 795, ये सारे फिगर्स करोड़ में आप देख सकते हैं। उसके बाद 942। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो 60 करोड़, फिर 70, फिर 85, यानी कि प्रॉफिट ग्रोथ भी ठीक ठाक ही देखने को मिल रहा है। अच्छी तरह से ही कंपनी आगे बढ़ते हुए देखने को मिल रही है। एबिटा की बात करें 88, 111, 129। नेटवर्थ की भी बात करें कंपनी की तो वो भी लगातार बढ़ रही है। रिजर्व्स की बात करें 294, 364, 452, तो कुल मिला के रिजर्व्स भी अच्छे हैं। कर्जे की बात करें तो ठीक है, और सबसे अच्छी बात यह भी है कि कंपनी जो है कर्जे को लगातार कम ही करते हुए देखने को मिल रही है। एंड आप देख सकते हैं रेवेन्यू इंक्रीज बाय 19% एंड प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 21%। 2024 से 25 के बीच में का जो ये डेटा दिया हुआ है, यहाँ पे 21% की पैट की यानी कि प्रॉफिट आफ्टर टैक्स का जो ये मार्जिन है 21% से सॉरी 21% से बढ़ा है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, जो कि साफ दर्शाता है कि कंपनी स्टीडीली प्रॉफिटेबल है और बैलेंस शीट भी काफी स्ट्रॉन्ग जरूर यहाँ पे देखने को हम लोगों को मिल रही है। उसके बाद वैल्यूएशन की बात करें, आरओई 21% का है, काफी शानदार है। 15 के ऊपर कंपनी आमतौर पे अच्छी ही मानी जाती है। आरओसी भी 28-29 के आसपास है, बहुत ही अच्छी बात है। पैट मार्जिन भी देख सकते हैं, प्राइस टू बुक भी देख सकते हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट बात पी रेशो अगर देखें तो काफी डिसेंट वैल्यूएशन पे यहाँ पे पी काफी लोअर देखने को मिल रहा है। लेकिन लोअर द पी हमेशा अच्छा नहीं होता, ये भी आपको चीजें ध्यान रखनी चाहिए। लेकिन कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी एंड बैलेंस शीट को देखते हुए, जो भी ओवरऑल यहाँ पे डेटा है उसको देखते हुए लग रहा है कि पी रेशो काफी रीजनेबल कंपनी ने यहाँ पे रखा है, बहुत ही ज्यादा हाई फाई वैल्यूएशन के साथ ये नहीं आ रहा। तो ऑब्जेक्टिव क्या है, द कंपनी विल नॉट रिसीव एनी प्रोसीडिंग, जैसा कि मैंने आपको बताया कि टोटली ओएफएस है। ठीक है, उसके बाद कंपनी की स्ट्रेंथ की बात कर लेते हैं। तो कंपनी हाई ग्रोथ सेक्टर में काम कर रही है, जैसे कि साइबर सिक्योरिटी और क्लाउड की डिमांड फ्यूचर में बढ़ने वाली है, आपको पता ही है, और उसी में ये कंपनी काम करती है। रेवेन्यू और प्रॉफिट लगातार ग्रो कर रहे हैं। ठीक है,
उसके बाद बैलेंस शीट पर डेट बहुत कम है, जो कि बहुत ही अच्छी चीज है। स्ट्रॉन्ग ओईएम और सिस्टम इंटीग्रेटर नेटवर्क है, जिससे बिजनेस और पाइपलाइन स्टेबल होती है, जो कि अच्छी बात है। एक्सपीरियंस लीडरशिप टीम सपोर्टेड बाय स्किल्ड वर्कफोर्स एंड इन हाउस ट्रेनिंग एंड रिक्रूटमेंट प्रोग्राम्स भी आप देख सकते हैं। लार्ज एक्सपांडिंग एंड डाइवर्सिफाइड सिस्टम, ये मैंने आपको बता ही दिया, ठीक है। तो सबसे मेन बात ये बड़ी बड़ी कंपनीज के प्रोडक्ट्स को रीसेल करती है, अपना कोई भी प्रोडक्ट नहीं बनाती है, तो ये एक नेगेटिव पॉइंट यहाँ पे जरूर है। तो रिस्क की बात करें, सबसे पहले तो पूरा का पूरा ओएफएस है, यानी कि कंपनी के खाते में इस आईपीओ से जितना भी पैसा रेज होगा वो कंपनी के अकाउंट्स में नहीं जाएगा। वो जो भी इन्वेस्टर्स यहाँ से माल बेच रहे हैं उनके बैंक अकाउंट में जाएगा वो सारा का सारा। तो कंपनी को कुछ भी यहाँ पे मिलने वाला नहीं है। तो उसके बाद सेकंड रिस्क पॉइंट ये है कि बिजनेस हैविली डिपेंडेंट ऑन द ओईएम पार्टनर्स। अगर कोई भी बड़ा ओईएम कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट कर दे तो रेवेन्यू पर सीधा असर पड़ेगा। इसीलिए कंपनी ने अलग अलग काफी बड़े बड़े ओईएम के साथ डाइवर्सिफाई करने की कोशिश की हुआ है, लेकिन फिर भी ये एक रिस्क का पॉइंट जरूर रहेगा। और दूसरा मेरे को जो इस कंपनी में एक और पॉजिटिव पॉइंट देखने को मिल रहा है कि यूएस और यूरोप की कंपनी से बहुत ज्यादा इनके साथ, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं ज्यादातर इनके लोकेशन इंडिया ऑपरेट्स इंटरनेशनल इन सिंगापुर बांग्लादेश, तो यहाँ पे यूएस यूरोप का ज्यादा नाम देखने को नहीं मिल रहा है। और मैंने काफी ढूंढने की कोशिश भी करी कि वहां पे भी इनका कोई बिजनेस होता है, तो कहीं कहीं पे मेरे को कोई ऐसा डेटा मुझे मिला नहीं कि हाँ भाई ये वहां पे भी काम करते हैं। उसके बाद वर्किंग कैपिटल और रिसीवेबल का रिस्क है, क्लाइंट से पेमेंट डिले हो सकता है, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया ये रीसेल का बिजनेस ही इनका मेन फोकस रहता है। उसके बाद कंपटीशन बहुत हाई है और टेक्नोलॉजी बहुत तेजी से बदलती है। FY24 में रेवेन्यू ग्रोथ थोड़ी नेगेटिव रही थी, ठीक है, आप देख सकते हैं 2023 से 24 के बीच में थोड़ा सा यहाँ पे रेवेन्यू ग्रोथ जरूर रही थी। वैल्यूएशन एंड एक्सपर्ट ओपिनियन की बात करें तो इस आईपीओ का जो पी रेशियो है, जैसा कि हमने चर्चा करी थी, करीब 18x के आसपास निकल रहा है, जो रीजनेबल माना जा सकता है। एक्सपर्ट्स की राय मिक्स्ड है, कुछ कह रहे हैं कि वैल्यूएशन अट्रैक्टिव है और सेक्टर मजबूत है। वहीं दूसरी तरफ कुछ एनालिस्ट का मानना है कि क्योंकि ये आईपीओ ओएफएस है और कंपनी को ग्रोथ के लिए फ्रेश कैपिटल नहीं मिलेगा, इससे थोड़ा सावधान रहना जरूर हमें चाहिए। तो कंक्लूजन की बात कर लेते हैं कि आप इस आईपीओ में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो देखिए ये सारी चीजें तो आपको खुद से स्टडी करनी चाहिए, यहाँ पे कोई किसी को रिकमेंडेशन नहीं दे सकता है एज पर द सेबी नियम, और मैं रिकमेंडेशन देने लायक हूँ भी नहीं, ठीक है, क्योंकि मैं एक सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट बिल्कुल भी नहीं हूँ। तो ये चीजें तो आपको खुद से पढ़नी चाहिए। बिजनेस के रिस्क क्या है, ठीक है, कंपटीशन क्या है, कंपटीशन भी काफी हैवी है इसमें, ठीक है। लेकिन हाँ एक चीज ये है कि यूएस यूरोप का एक्सपोजर यहाँ पे मुझे नहीं देखने को मिल रहा है ज्यादा। मैंने काफी ढूंढने की कोशिश करी कि शायद कुछ मिले, पर मुझे ऐसा कोई भी डेटा कहीं पे मिला नहीं है। तो कुल मिला के आप जीएमपी पे फोकस जरूर रख सकते हैं कि किस प्रकार का रहता है, लेकिन ठीक है, कोई बहुत ज्यादा हायर वैल्यूएशन पे नहीं है, ठीक ठाक वैल्यूएशन पे ही ये आईपीओ आ रहा है। तो ये एक अच्छी चीज है, और आपको ये खुद से डिसाइड करना पड़ेगा कि हमें लगाना है पैसा या नहीं लगाना है, वो आपकी खुद की चॉइस होनी चाहिए, ठीक है। तो ये किसी भी तरह का बाय सेल या आप आईपीओ में लगाएं या ना लगाएं, ये आपका खुद का डिसीजन होना चाहिए। इसको आप अच्छे से पढ़ सकते हैं। बाकी जो भी रिस्क के पॉइंट मैंने आपको बताए और इसका जो एडवांटेज, स्ट्रेंथ और रिस्क दोनों मैंने आपको बताए, और जिसका भी परिणाम आपको आपके एंगल से ज्यादा भारी लगे आप उस साइड जरूर जा सकते हैं, ठीक है। तो लास्ट में जितनी भी इंपॉर्टेंट बातें थी मैंने कवर कर ली है, तो रिव्यू कर चुका हूं जितनी भी, और अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में नीचे पूछ सकते हैं, ठीक है। और अगर किसी और टॉपिक पे भी आपको मुझे चाहते हैं कि मैं वीडियो बनाऊं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं उस टॉपिक के ऊपर भी वीडियो आप लोगों के लिए जरूर बता दूंगा। एंड अगेन डिस्क्लेमर देना चाहूंगा, ये वीडियो सिर्फ इंफॉर्मेशनल एंड एजुकेशनल पर्पस के लिए, ये कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है। इन्वेस्ट करने से पहले अपनी खुद की रिसर्च करें या किसी क्वालिफाइड फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर ले लें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।